बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 47 है, जिसके अंदर हम स्क्रॉल स्पाई क्लासेस सीखेंगे। अब दोस्तों ये स्क्रॉल स्पाई क्या होता है? स्क्रॉल स्पाई दोस्तों ये होता है कि जब आपके पास एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है और आपने देखा होगा बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा नैव बार है जिसके ऊपर डिफरेंट ऑप्शन है, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग और कंटेंट। और जब आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो वो पेज ऐसे स्क्रॉल करके ब्लॉग वाले पोर्शन पे चला जाता है। जब आप सर्विस पे क्लिक करते हो तो पेज खुद ब खुद ब्यूटीफुल तरीके से स्क्रॉल करके सर्विस वाले पोर्शन पे आ जाता है। जब आप ब्लॉग पे क्लिक करते हो तो वो आपको ब्लॉग पे ले जाता है और जब आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो तो वो आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन पे ले जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट बनी हुई है पूरी की पूरी, और आपका जो नैव बार है वो आपकी सिंगल पेज वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन के साथ कनेक्ट है कि जब आप नैव बार में मौजूद किसी भी आइटम पे क्लिक करते हो तो वो अपने मुताल्लिका जो उसका सेक्शन है वो उस वाले पोर्शन पे आपको खुद ब खुद ले जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं सिंगल पेज ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो दोस्तों ये सिंगल पेज ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल स्पाई का। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने अपनी जो वेब पेज था उसको रिफ्रेश कर लिया, बल्कि हम ऐसे करते हैं एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी फाइल पाथ करते हैं, गूगल क्रोम पे आकर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं और देन एंटर हिट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बिल्कुल एक ब्लैंक एक एम्प्टी पेज आ चुका है। अब सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए एक ब्यूटीफुल सी नैव बार। नैव बार के अंदर आप जितने चाहो आइटम्स ऐड कर सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पे 5 आइटम्स ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों लेंगे डिव, और इस डिव को कंप्लीट डिवाइस की विड्थ देने के लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की कंटेनर फ्लूट, कंटेनर हाइफन फ्लूट। कंटेनर फ्लूट क्लास क्या करती है आपको बखूबी पता है कि ये आपकी डिवाइस की कंप्लीट 100% विड्थ ले लेती है। अब इस कंटेनर फ्लूट के अंदर मुझे बनानी है एक नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं HTML का टैग यूज़ करूँगा नैव, और इस नैव के अंदर जो है इस नैव को सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सी नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं इसको क्लास दूंगा नैव बार, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मेरी जो ये नैव बार है ये तब एक्सपैंड करे अपने आप को जब स्मॉल डिवाइस या इससे बड़ी डिवाइसेज हों। अगर स्मॉल डिवाइस छोटी यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो तो फिर ये अपने आप को एक्सपैंड ना करे बल्कि अपने आप को श्रिंक कर ले। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं नैव बार हाइफन एक्सपैंड SM। क्या मतलब है इसका कि मेरी जो नैव बार है वो जो स्मॉल डिवाइस है उसके लिहाज से अपने आप को एक्सपैंड कर ले, यानी अपने आप को खोल ले। और उसके बाद मैंने अपनी नैव बार का जो कलर है वो डार्क करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा नैव बार हाइफन डार्क। और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क हो जाए, तो उसके मैं लिखूँगा BG हाइफन डार्क। और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरी नैव बार है मैं चाहे पेज को स्क्रॉल जितना मर्जी करूँ लेकिन मेरी जो नैव बार है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहे, तो उसके लिए मैं लिखूँगा फिक्स्ड टॉप। इससे क्या होगा कि मेरी नैव बार अपनी टॉप पोजीशन पे, मतलब जिस तरह ये देखो ये आपको नज़र आ रहा है टूल, यहाँ पे क्या डिफरेंट ऑप्शन है, दिस इज द नैव बार। तो ये नैव बार बिल्कुल फिक्स है, आप चाहे स्क्रॉल करोगे ना, ये देखो पेज का आप स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन ये देखो आपके ऊपर वाली ये टॉप बार जो है ये स्क्रॉल नहीं कर रही। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे क्लास यूज़ करते हो फिक्स्ड टॉप। इससे क्या होता है कि आपकी जो नैव बार है वो मूव नहीं करती, वो टॉप पे इस तरह फिक्स्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये देखो मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो नैव बार है वो बिल्कुल फिक्स्ड है यहाँ पे, तो ये इसलिए यूज़ होती है। अब इस नैव के अंदर दोस्तों हमने बनानी है नैव बार नैव, तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे अनऑर्डर लिस्ट UL, और इसको आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास देनी है नैव बार हाइफन नैव, जिससे आपकी नैव बार के अंदर एक नेविगेशन बन जाएगी। और देन इस नैव के अंदर आप लोगे अपने लिस्ट आइटम्स, और इस हर लिस्ट आइटम के अंदर अपना लिंक लगाने के लिए आप एंकर टैग का इस्तेमाल करोगे। ओके, और यहाँ पे आपने पहला लिख लिया होम, और इस एंकर टैग में आप लगाओगे href, और देन आप ये जो LI आपने लिस्ट आइटम बनाया है दोस्तों इसको आप क्लास दोगे नैव हाइफन आइटम, क्योंकि ये एक आइटम है नैव हाइफन आइटम। सॉरी, इसको क्लास दोगे ना कि ऐसे लिखोगे आप, सॉरी हमने यहाँ पे क्लास देनी थी इसको। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे क्लास, आगे आप लिखोगे नैव हाइफन आइटम, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपने एंकर टैग लिया है इसको आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास दोगे नैव हाइफन लिंक, ठीक है। इस तरह अब आप ये जो लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर ये जो लिस्ट आइटम है यानी LI टैग है, इसको आप डुप्लीकेट उतनी दफ़ा करोगे जितनी आपने लिस्ट आइटम बनानी है। तो मुझे 5 बनानी, तो मैंने अपने इस पूरे LI को कॉपी किया और यहाँ पे UL के अंदर पेस्ट कर दिया 2 3 4 5। अब यहाँ मैं चेंजिंग कर लेता हूँ, तो होम के बाद मैं लिखूँगा अबाउट,
यहाँ मैं लिखूँगा सर्विस, यहाँ मैं लिखूँगा ब्लॉग और लास्ट में मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, लिख लिया। अभी दोस्तों ये मेरा इतना रेडी होगा काम। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस डिव से बाहर आकर बनाने हैं नीचे वो जो आपको सेक्शन नज़र आ रहे थे डिफरेंट तरह के, वो सेक्शन बनाने। तो सेक्शन बनाने के लिए, एक सेक्शन बनाने के लिए आप पहले एक डिव लो और इस डिव को आप यहाँ पे स्टाइल कर लो, थोड़ा सा स्टाइल, इनलाइन स्टाइलिंग में आप जाके उसे बताओ कि जो मेरी डिव की जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 100 पिक्सल सेट कर दो, लेफ़्ट राइट से 0 कर दो। इतना कर लिया। उसके बाद आपने इसको बूटस्ट्रैप की क्लास दी विड्थ -100, जिससे कि आपकी जो विड्थ है वो 100 हो जाएगी। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरी जो डिव है इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाए, तो उसके लिए मैं लिखूँगा BG-प्राइमरी, जिससे इसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी हो जाएगा। और उसको देन अपनी इस डिव को मैं एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी दूंगा, क्योंकि ये आईडी आपने किसको देनी है दोस्तों, आपने जब इसको लिंक करना है अपने इस एंकर टैग के साथ, तो यहाँ पे href के अंदर आप बेसिकली एक आईडी दोगे। कौन सी आईडी, जो आप यहाँ पे अपने इस डिव को अलॉट करोगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एक आईडी दे देता हूँ यूनिक। तो आईडी मैंने दे दी कौन सी, होम के नाम से। ठीक है जी, होम के नाम से आईडी दे दी। अब दोस्तों आपने यहाँ पे उतनी ये डिव बनानी है, मतलब ये जो आपने सेक्शन, ये डिव के साथ एक सेक्शन बनाया है होम के लिए, ये आपने उतने सेक्शन बनाने हैं जितने आपके यहाँ पे ऊपर नैप बार के अंदर आइटम्स हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 है, तो 5 आप डिव रिपीट करोगे। तो ये जो आपने डिव बनाई है ये 5 टाइम रिपीट करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस डिव को कंप्लीट करता हूँ। अब इस डिव के अंदर मुझे चाहिए एक हेडिंग, तो मैं उसके लिए एक H1 हेडिंग ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ होम। और उसके बाद मैंने इसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने P टैग ले लिया। और इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक लोरम का टेक्स्ट ले लेता हूँ। और देन यहाँ पे इस P टैग के अंदर मैं इसको जस्टिफाई करने के लिए स्टाइल लिखूँगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, इतना कर लिया। ये मेरा एक होम वाला सेक्शन जो है रेडी हो गया। अब इसी सेक्शन को मैं डुप्लीकेट करूँगा बाकी सेक्शन के लिए भी। कॉपी किया, देन पेस्ट 3 एंड 4 एंड देन 5। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। अब आप सिर्फ चेंजिंग करोगे इसकी। तो ये पहला होम के लिए है, दूसरा किसके लिए है, यहाँ पे देख लो, पहले होम, ये होम के लिए हो गया। उसके बाद दूसरा आपका हो गया किसके लिए, अबाउट के लिए, ABOUT अबाउट के लिए। और इसको आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसका BG प्राइमरी की जगह भी आप कर लो इन्फो। ठीक है जी, इन्फो कर लिया, ओके। उसके बाद तीसरा आपका किसके लिए था, सर्विस के लिए। तो यहाँ पे ऊपर आपने, यानी वही तरतीब आपने देनी है जो ऊपर आपने दी हुई है, ये याद है। ये देखो ऊपर आपने क्या तरतीब दी थी, होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। यही सेम तरतीब आपने नीचे भी देनी है। तो पहला आपका होम के लिए, दूसरा अबाउट के लिए, तीसरा आपका आ गया सर्विस के लिए। और यहाँ पे सर्विस वाले को बैकग्राउंड कलर आप चेंज करके दे दो, यहाँ पे जैसे वार्निंग। और उसके बाद आ जाता है आपका, अल्लाह भला करे, यहाँ पे। और यहाँ पे आगे हमने क्या दिया, जैसे होम के बाद यहाँ पे कौन सा था, चौथे नंबर पे ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। और इसको मैंने यहाँ पे कलर दे दिया सेकेंडरी, BG-सेकेंडरी। अबाउट, सर्विस हो गया, ब्लॉग भी हो गया, और लास्ट पे आ गया कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट कर दिया और इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया डेंजर। ठीक है जी, तो हमने इसको डेंजर कलर दे दिया, ऊपर सेकेंडरी दे दिया, उससे ऊपर वार्निंग, फिर इन्फो और फिर प्राइमरी। लेकिन जी हमने कर लिया इतना काम। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने अपनी पहले सेक्शन को ये जो आईडी दी है, किस नाम से बोला, होम के नाम से ये आईडी आपने ऊपर देनी है। इसके बाद दूसरे को आपने क्या आईडी दी है, अबाउट। तीसरे को आपने आईडी दी है सर्विस। चौथे को आपने आईडी दी है ब्लॉग। और पाँचवें को आपने यूनिक आईडी दी है कॉन्टैक्ट। यही आईडीज़ आपने ऊपर एंकर टैग में, क्योंकि आपने अब क्या करना है, अपनी इस पहले डिव को लिंक करना है अपने नैप बार की इस पहली आइटम के साथ। मतलब ये पहली जो लिंक एंकर टैग है ये वाला, इसके साथ लिंक करना है। तो यहाँ पे आप href में आओगे, यहाँ पे आगे लगाओगे पहले हैश का सिंबल, उसके बाद आईडी क्या उसको दिया आपने पहली डिव को, होम। उसके बाद अबाउट वाली डिव को आपने क्या आईडी दी है, हैश अबाउट। उसके बाद आपने सर्विस वाले को सेम आईडी दी है, हैश सर्विस। आईडी सेम, आईडी सही होनी चाहिए। आईडी जो आपने नीचे दिया वही सेम आपने ऊपर देनी है। अगर ऊपर नीचे कैपिटलाइज में तो ऊपर भी कैपिटलाइज में लिखना है। अगर नीचे स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटलाइज में तो कैपिटल में तो कैपिटल में। हैश, उसके बाद ब्लॉग है तो मैंने लिख दिया ब्लॉग। और फाइनली आपने कॉन्टैक्ट वाली डिव को क्या आईडी दी है, हैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, कर लिया इतना, ले जी आईडीज़ दे दी। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इस पूरे पेज को जब मैं क्लिक करूँ इस होम के ऊपर, तो पेज जो है स्क्रॉल करके होम वाली डिव पे चला जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या, ये बात याद रखिएगा, आपने अपने ये जो बॉडी का ओपनिंग टैग है HTML के अंदर, ये जो बॉडी का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे स्क्रॉल स्पाई बनाने के लिए आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट देना होता है कि डाटा-bs-spy के नाम से, स्पाई इक्वल टू, और इसके अंदर आपने लिख देना क्या बोला, स्क्रॉल। क्या लिख देनी है, वैल्यू स्क्रॉल। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देना आपने एक और एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ करना, डाटा-bs-target इक्वल टू, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है,
ये जो आपने नैब इसको क्लास दी हुई है ना नैब बार, ये वाली आपने क्लास यहाँ लिख देनी है टारगेट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपने डॉट लगाना है, क्योंकि आपको पता है ना हम क्लास के लिए डॉट लगाते हैं। डॉट लगा के आगे आपने लिख दिया नैब बार, ठीक है, इतना कर लेना, ये बात आप याद रखिएगा। और ये नैब बार बेसिकली क्लास कौन सी है, ये जो आपने अपनी ये जो नैब वाले टैग को, ये जो नैब बार क्लास दी हुई है ना, ये वाली क्लास है बेसिकली। तो ये बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपने नैब बार क्लास ना दी तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे आपने मस्ट नैब बार क्लास देनी ही देनी है, फिर यहाँ पे आप डॉट नैब बार लिखोगे तो फिर ये सही वर्क करेगा। सेव करता हूँ, वापस चलता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो दोस्तों ब्यूटीफुल सा हमारा स्पाई स्क्रॉल स्पाई तैयार हो गया। अब अगर दोस्तों मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मुझे अबाउट पे आ जाता है। अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे सर्विस पे ले जाता है। तो कुछ इस तरह से ठीक हो गया जी। अब दोस्तों जब आप अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो लेकिन देखो हमने क्लिक अबाउट पे किया है, अबाउट तो आ गया, लेकिन उसने शो हाईलाइट जो है सर्विस को कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोस्तों आपके जो है ना इस डिवाइस, इस जो आपको विंडो नज़र आ रही है उसके ऊपर आपके दो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अबाउट वाला भी और एक सर्विस वाला भी। ये बात याद रखिएगा कि आपके सेक्शन के अंदर इतना कम से कम फासला हो कि आपको नज़र सिर्फ एक टाइम में एक ही सेक्शन आए, इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि वो जो लेटेस्ट नीचे वाला सेक्शन है उसको वो हाईलाइट कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करो, उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो हमने इनको पैडिंग दी है ना 100 पिक्सल की, इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको एक साथ सेलेक्ट करो, ठीक है, और इनको पैडिंग आप दे दो 200 पिक्सल की, 200 पिक्सल की पैडिंग दे दी टॉप बॉटम से। अभी देखना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसकी किया रिफ्रेश और देखो अभी ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अभी देखना जरा, मैं जब होम पे क्लिक करता हूँ तो होम आ जाता है, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो देखो अबाउट आ रहा है और हाईलाइट भी अबाउट ही है। अभी देखो बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो पैडिंग बढ़ गई है और हमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही सेक्शन दिखाई दे रहा है। सर्विस पे क्लिक करता हूँ, देखो सर्विस आ जाता है और ऊपर देखो हाईलाइट भी सर्विस है। ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉग आ जाता है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट आ जाता है। तो इस तरह ये हमारी बन गई ब्यूटीफुल सिंगल पेज वेबसाइट यूजिंग स्क्रॉल स्पाई। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।